Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Today we have a fifth lecture of first year mathematics. हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ कम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे. प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला सवाल किया. आज क्वेश्चन नंबर 2 के आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से. क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें. सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी हमने हर नंबर को जो कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने बनाना है और फर्दर हमने क्या करना है उनको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. पहला पार्ट देखें तो यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं 2 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 एओटा. जब भी कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में आ जाए और आपके पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. देखिए अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 7 एओटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 एओटा को लिख सकता हूँ 2 माइनस 7 एओटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 एओटा. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 4 माइनस 5 एओटा से और डिवाइड करेंगे 4 माइनस 5 एओटा से. ठीक है, यानी जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. अब फर्दर देखिएगा यहाँ से अब आगे 2 माइनस 7 एओटा मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस 5 एओटा के साथ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 एओटा और 4 माइनस 5 एओटा. ये इसी तरह यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है. क्लियर. अब यहाँ से आपके पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. मल्टीप्लिकेशन देखें यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस 5 एओटा के साथ और इसी तरह माइनस 7 एओटा मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस 5 एओटा के साथ. क्लियर. और डिवीजन के अंदर आपके पास डायरेक्ट एक फार्मूला अप्लाई होता है. यहाँ पर देखिएगा जो प्रीवियस भी हमने देखा था ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला है. अगर ए का स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी. इसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो हम उसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर. अब देखें यहाँ से 4 प्लस 5 एओटा और 4 माइनस 5 एओटा. यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह इस फॉर्म में मौजूद है ना. तो हम अगर इसको सिंपली क्लोज करना चाहें तो ए की जगह पर क्या है 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्केयर. ठीक है, माइनस 5 अयोटा का बी क्या है 5 अयोटा, इसका स्केयर आ जाएगा. फर्दर देखें यहाँ से 2 4 ज़ार 8. ठीक है, 2 5 ज़ार 10 माइनस 10 अयोटा. ठीक है, माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ 7 4 ज़ार 28 अयोटा आ जाएगा. 5 और 7 माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ार 35 अयोटा स्केयर. क्लियर. उसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्केयर यहाँ पर क्या होता है 16 माइनस 5 अयोटा, यानी 5 का स्केयर क्या होगा 25 और अयोटा स्केयर आपके पास इसी तरह आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर अब आप देखें तो आपको ये भी पता है कि अयोटा स्केयर क्या होता है -1 के इक्वल होता है. क्लियर. अब यहाँ से अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे 8 माइनस 10 अयोटा. ठीक है, उसके बाद -28 अयोटा, फिर यहाँ से +35 इंटू -1. ठीक है, और डिवाइड देखें यहाँ से 16 माइनस 25 इंटू -1. इज डेट क्लियर. यहाँ तक समझ आ गई. उसके बाद देखें फर्दर यहाँ से माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 8 माइनस 35. ठीक है, और -10 और -28 ये अयोटा वाली टर्म अयोटा में ऐड होगी और रियल वाली रियल में. ये आ जाएगा -38 अयोटा. क्लियर. अब डिवाइड के अंदर है 16 है प्लस 25 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. अब आप देखें 8 माइनस 35 क्या होता है 35. यहाँ से देखें प्लस माइनस क्या होता है, इसके साथ प्लस का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस यानी 35 में से 8 माइनस करना है तो क्या आएगा 27. लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, माइनस का साइन आएगा. डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 कितना होगा 41.
अब यहाँ से अगर आप सिंपली इसको डिवाइड करें 41 को पहले इस अलग-अलग डिवाइड कर दें, 27 के साथ डिवाइड करने लगा, ठीक है, और यहाँ से -38/41 आयोटा। तो यहाँ से सेपरेट कर दिया हमने रियल में। अब यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी भी बताना है। रियल पार्ट क्या है आपके पास, -27/41, ये रियल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है, इक्वल टू -38/41, ठीक है। अब ये इसी तरह हमने ये हमारा आंसर है, इस तरह हमने सॉल्व करना है। अब फर्दर आगे देखिएगा, अगला सवाल जिसके अंदर सिंपली आपके पास ऊपर वाली टर्म में क्या है, स्केयर की फॉर्म है। अब यहाँ से आपको मैं एक बात और याद करवा दूँगा, आपने पढ़ा होगा a+b का स्केयर विच इज़ क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस आ जाए a - b का स्केयर तो वो होता है a² + b² - 2ab। समझ आ गई इस बात की, ये फार्मूला होता है। अब आप देखें ऊपर वाली दोनों टर्म्स के दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है और साथ ऊपर स्केयर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सिंपली पहले हम इसको फार्मूले को ओपन कर देंगे। देखिए -2 + 3 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ से इसका स्केयर ओपन करें, यानी a क्या है, -2 है। तो अब यहाँ से -2 का स्केयर क्या करेंगे, -2 का स्केयर प्लस यानी 3 आयोटा का स्केयर, ठीक है, +2a, और ये 3 आयोटा b की जगह पर है, ये b आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + आयोटा। समझ आ गई इस बात की। अब देखें यहाँ से -2 का स्केयर क्या होता है, 4, ठीक है, +3 आयोटा का स्केयर क्या होगा, 9 आयोटा स्केयर, ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12, क्या आंसर आ जाएगा, 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा इक्वल टू, यहाँ से आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, 4 + 9 इंटू -1 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। समझ आ गई इस बात की। अब यहाँ से देखें आपके पास क्या आएगा, 4 - 9, ठीक है, और -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 4 - 9 क्या होता है, 4 - 9 यानी 4 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, क्या करेंगे, माइनस 9 में से 4 माइनस करें, 5 आता है आंसर। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, 9 के साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए -5 आ जाएगा। 12 आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। अब देखें सिंपली ये सवाल अब पिछले सवाल की तरह बन गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली दो ऐसे नंबर आ गए हैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी ये जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, -5 - 12 आयोटा को क्या लिखेंगे, ओवर 1 + आयोटा इक्वल्स टू -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 + सॉरी यहाँ भी माइनस ही आना है, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1 - आयोटा, ठीक है। अब फर्दर देखें तो क्या होगा, -5 - 12 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा 1 - आयोटा के साथ, डिवाइड में है आपके पास 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करें 1 - आयोटा के साथ, ठीक है, और -12 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 - आयोटा के साथ, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, फार्मूला लगेगा ना, देखिए a+b है और a-b, तो इसका फार्मूला हमने पीछे देखा था, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे।
ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्केयर। अब देखिए यहाँ से -5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस क्या आएगा +5 एयोटा, ठीक है। -12 एयोटा को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -12 एयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस +12 एयोटा का स्केयर। यहाँ से 1, ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस इंटू -1, ठीक हो गया। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। फर्दर हम इसको ना इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट आगे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। देखें यहाँ से इक्वल टू आपके पास है -5 + 5 एयोटा। तो यहाँ से क्या आएगा, आप यहाँ एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, -5 + 5 एयोटा, ठीक है, -12 एयोटा और +12 एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, डिवाइड करेंगे आप 1 + 1, क्या आ जाएगा 1 + 1। अब यहाँ से आप माइनस प्लस माइनस क्या होता है ये देखें, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये -12 हो जाएगा। तो चूंकि रियल पार्ट रियल में ऐड होता है ना, तो हम -5 में इसको ऐड करेंगे और यहाँ से अयोटा अयोटा में, तो देखें +5 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से 12 में से 5 माइनस करें तो 7 आता है। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए -7 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। यहाँ से अब देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा -17 -7 एयोटा डिवाइड बाय 2। अब आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा -17/2, ठीक है, और -7/2 एयोटा। यहाँ से रियल पार्ट सेपरेट करें, रियल पार्ट है आपके पास -17/2 और -7 वो इमेजिनरी था। यहाँ से -17/2 आ जाएगा, रियल आपके पास रियल क्या आ जाएगा -17/2, रियल इक्वल टू -17/2 और इमेजिनरी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -7/2, ठीक है। तो फर्दर हम इसका अब नेक्स्ट जो है आगे अगले सवाल की। अब देखें आगे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा ओवर 1 + अयोटा, ठीक है। तो इसको हम देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ से अब क्या करेंगे, अयोटा अयोटा ओवर 1 + अयोटा, इसको हम लिखेंगे सिंपली जिस तरह हमने पिछले सवाल किया था। अयोटा ओवर 1 + अयोटा है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट के साथ 1 माइनस अयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस अयोटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अयोटा मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस अयोटा के साथ, डिवाइड भी कर देंगे इसको 1 + अयोटा को और 1 माइनस अयोटा को, 1 + अयोटा और 1 माइनस अयोटा, ठीक है। तो फर्दर देखें अयोटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अयोटा आएगा, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्केयर, डिवाइड बाय यहाँ पर फार्मूला लगेगा 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। यहाँ अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, अयोटा माइनस इंटू -1, ठीक है, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस इंटू -1, अयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस अयोटा +1, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1। यहाँ से देखें अब फर्दर अयोटा +1/2 आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये होगा जी जनाब, यहाँ से अयोटा ओवर 2 + 1/2। तो यहाँ से हम इसको अरेंज कर देते हैं, 1/2 पहले आ जाएगा और 1/2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 अयोटा। यहाँ से आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा 1/2। समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट आगे हम फोर्थ क्वेश्चन। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन 2 का फोर्थ वाला पार्ट है। इसमें देखें आपके पास सिंपली ऊपर जो है टर्म का क्या है स्केयर है, 4 + 3 अयोटा का क्या है स्केयर। अब मैं आपको दोबारा रिकॉल कराऊँ कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला पढ़ा था a + b का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसी फार्मूले को दोबारा हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे
क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी क्या है, प्लस का साइन है। तो यहाँ से देखें 4 + 3 आयोटा, इसका स्केयर, ये इसका स्केयर है, डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। अब देखें फर्दर, 4 + 3 आयोटा का स्केयर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्केयर, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 स्केयर + 3 आयोटा स्केयर, ठीक है, +2 × 4 × 3 आयोटा। क्लियर। यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, डिवाइड का साइन यहाँ से हम लगा देते हैं इसका। देखिए यहाँ से डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ से देखें 4 का स्केयर क्या होता है, 16, 4 का स्केयर क्या होता है 16, और 3 आयोटा का स्केयर क्या होता है, +9 आयोटा स्केयर, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 4 * 8, यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 4 * 8, 8 3 = 24, क्या आ जाएगा 24 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा इक्वल टू। अब यहाँ से आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, 16 + 9 × -1 और +24 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब आप देखें कि फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 16 - 9 + 24 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। 16 में से 9 माइनस करें, 16 से 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, 7 + 24 आयोटा, डिवाइड कर देंगे और 4 - 3 आयोटा से। अब देखें ये सिंपली आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसका जो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय, हम इसके जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा। फर्दर क्या होगा, 7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 4 + 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड कर देंगे हम इसी तरह 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, ठीक है। 7 को करें अब फर्दर 4 के साथ, ये देखें ना 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, 7 4 = 28, ठीक है, और 7 3 = 21। फर्दर देखें 24 को 4 से करें तो आपके पास आंसर आता है 96, 24 4 = 96 +96 आयोटा, ठीक है, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपके पास 72 आयोटा। क्या आएगा जी, 72 आयोटा आएगा, +72 आयोटा स्केयर आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखें तो 4 - 3 आयोटा है और 4 + 3, यहाँ फार्मूला लगाएं, 4 का स्केयर आ जाएगा, 4 का स्केयर, ठीक है, और -3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की, क्योंकि यहाँ पर आपने फार्मूला लगाया a² - b²। तो अब यहाँ से आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की तो 28 - 72, 72 में से 28 अगर माइनस करें तो आंसर क्या आता है आपके पास, देखिए यहाँ पर 72 - 28, एक मिनट सिर्फ मैं कैलकुलेट कर लूँ, 72 - 28, आंसर इज 42। क्या आंसर आएगा जी आपके पास, -44, ठीक है, और 96 + 21, 21 में 96 ऐड करेंगे ना तो क्या आंसर आएगा 117, तो +117 आयोटा डिवाइड बाय, आपके पास है 4 का स्केयर क्या होता है 16, और यहाँ से 3 आयोटा का स्केयर हो जाएगा +9, 16 + 9 यह आ जाएगा 25, तो यह आ जाएगा -44 + 117 आयोटा डिवाइड बाय 25।
फर्दर आप इसको देख सकते हैं -44/25 आ जाएगा आंसर, और +117/25, सॉरी। तो दिस इज़ द रियल पार्ट आपका ये आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 117/25 है। अब आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमें कह रहा है कि आपके पास प्रूव डैट जेड बार इक्वल टू जेड इफ़ एंड ओनली इफ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ के साथ, इसका मतलब है कि हमने दो तरह से प्रूव करना है। ये रिजल्ट आपके पास दोनों तरह से वैलिड है। इसका मतलब है कि अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूं, z इक्वल टू जेड बार z इज़ रियल, ये स्टेटमेंट इस तरह भी लिखी जा सकती है। इसका मतलब है नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, विच मीन्स दैट कि अगर z हमारे पास z बार के इक्वल है, यानी कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है z इज़ रियल, यानी z रियल होगा। और अगर इसी तरह z अगर रियल है तो ये चीज़ भी हमारे पास होल्ड करती है। तो फर्दर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम ये कंडीशन हम सपोज कर लेते हैं। लेट z को हम z लेट करते हैं a+b आयोटा, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं। a+b आयोटा हमने जनरली लेट कर लिया। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि z इक्वल टू जेड बार है, तो हमें प्रूव करना है z रियल है। फिर हम सपोज ये करेंगे कि z रियल है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा दोनों कंडीशन के लिहाज से। अब देखें a+b आयोटा हमने इसको लेट कर लिया। अब हम z बार लेते हैं तो वो क्या आएगा, आपको पता है इसका आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, a-b आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर z इक्वल टू जेड बार, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, a+b आयोटा इक्वल टू a-b आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, देखिएगा यहाँ पर a+b आयोटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको इधर लेके -a कर देंगे और +b आयोटा इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो a और -a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ से आता है 2b आयोटा इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है कि ये 2b और आयोटा का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। यहाँ से अगर आप कंक्लूड करें, अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास अगर 0 आ जाए, लेट से हम एक बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो क्या हो सकता है, या तो एक नंबर 0 हो सकता है या तो दूसरा नंबर 0 हो सकता है। ठीक है, यही कंडीशन हो सकती है ना। अब यहाँ से देखें 2b और आयोटा जो है इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 2b 0 है, ठीक है, और आयोटा 0, या तो आयोटा 0 है। लेकिन आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू तो ये होती है ना √-1, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यही है। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला कि b इक्वल टू क्या है, 0 के। देन हमने क्या, अगर हम इसके अंदर b की वैल्यू पुट करें z के अंदर, तो z हमने रियल प्रूव करना है ना, तो z के अंदर हम b की वैल्यू अगर पुट करें a+b आयोटा, यहाँ पर b पुट करें a+0 आयोटा। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, a क्या है, रियल। तो यहाँ से प्रूव हो गया z हमारे पास क्या है, रियल। क्लियर होगी बात। अब आगे हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास z हमने रियल सपोज करना है, और फिर हमने प्रूव करना है कि z बार और इक्वल टू z ये हमारे पास होल्ड करता है। उसकी वजह ये कि इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों तरह से हमें क्या करना है, प्रूव करना। अब देखें यहाँ पर जो हमने कंडीशन सपोज करनी है, हमने यहाँ से सपोज करना है लेट, यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज़ रियल। ठीक है, अब हमने ये सपोज करना है और प्रूव करना है कि z इक्वल टू जेड बार। ठीक है, अगर z रियल है, इफ़ z इज़ रियल, अगर z रियल है देन हम z को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से देन दूसरा आएगा,
अगर z हमारे पास रियल है तो हम आगे z को क्या लिख सकते हैं, देन z इक्वल टू ए हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। z को क्या लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने यहाँ से नॉट किया था, पहले नॉट करें इधर एक चीज़ कि हर रियल नंबर को एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज रियल नंबर कैन बी रिटन in the form of complex, can be written in the form of complex number. Complex number with imaginary part 0. Imaginary पार्ट इज 0, ठीक है। ये हमने नोट किया था ना, किताब में हमने देखा था। इसका मतलब ये है कि हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। देखें, ये देखें 0 + 0 आयोटा, इस तरह लिखा जा सकता है ना। तो हम इसी तरह अब अगर z को हमने लेट किया है a के इक्वल, तो हम z को लिख सकते हैं a + 0 आयोटा, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने दोनों को इक्वलिटी शो करनी है। अब z किसके इक्वल आ गया, a + 0 आयोटा के। और अगर मैं z बार लूँ तो वो भी आपके पास क्या आता है, a - 0 आयोटा के। देन हमें क्या पता चला कि यहाँ से इसका आंसर भी a आ रहा है और इसका आंसर भी a आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, यहाँ से इक्वल हो गए। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि z बार इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखें, ये इस तरह हमने इसको प्रूव करना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, टफ इस तरह है कि ये आपके लिए नए, आप मैट्रिक में इन चीज़ों को नहीं पढ़ के आए थे, तो इनको अच्छे ध्यान से समझें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दें, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।